नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम उपस्थित हैं 2023 में जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसका हिंदी का क्वेश्चन पेपर, हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हैं आपके बीच में। 37 प्रश्न हैं हिंदी के, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो इसको एक बार देखिएगा आप, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा हिंदी का प्रश्न यूपी कांस्टेबल की परीक्षा में पूछता है। तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें एक पैसेज भी है, विलोम भी होता है, पर्यायवाची भी होता है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं। इस प्रश्न पत्र को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रश्नों को लेकर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे हम विनम्र निवेदन करना चाहते हैं, यदि चैनल पे आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो हमारे चैनल पे आती है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप उसका लाभ ले सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। यहाँ उपमेय में उपमान का अभेद निरूपण है, अर्थात जहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, तो ये रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? तो गौ शब्द का अर्थ जो होता है वो गाय, इंद्रिय, माता और वाणी, चंद्रमा इत्यादि होते हैं, जबकि गौ का अर्थ गज तथा नदी नहीं होता है। अतः विकल्प ए तथा सी दोनों सही हैं। ये विवादित प्रश्न था, तो इसमें मार्क्स हमको लग रहा है सबको मिल गया होगा। अगला है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा दे तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो जगाना हो जाएगा, जगाना, ए वाला सही हो जाएगा। अगला है, अमित और अमित शब्द युग्म का सही अर्थ पूछ रहा है। तो ये बहुत पूछता है इसके बारे में। तो अमित और अमित शब्द का जो सही युग्म है वो अमित माने होता है बहुत और अमित माने होता है शत्रु। तो डी वाला सही हो जाएगा, डी वाला। अन्य शब्द युग्म होता है इति समाप्ति और इति पीड़ा, यानी इति और इति आएगा तो इति मतलब होता है समाप्ति और इति माने पीड़ा होता है। निशान और निशान आएगा तो निशान माने झंडा होता है और उसमें तालव्य स रहेगा तो निशान माने चिन्ह हो जाएगा। कपीस और कपीस, जब दीर्घ ई की मात्रा रहेगी तो कपीस माने सुग्रीव हनुमान हो जाएगा, और कपीस जो जिसमें हर्ष ई की मात्रा रहेगी वो मटमैला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? तो हेतु मद भूतकाल, हेतु मद भूतकाल, सी वाला सही है। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, वाक्य में हेतु मद भूतकाल है। इस काल से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण न हो सकी। अगला प्रश्न है, छठवां, करण निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो वाक्य का जो शुद्ध रूप है वह एक विदुषी महिला थी, ये सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में लिखित साहित्य को दिया जाता है। यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1965 ईस्वी में की गई थी। प्रथम पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप को मिला था। वर्ष 2013 से यह 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी में प्रदान किया जाता है, अर्थात कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है। तो सी वाला सही हो जाएगा। अगला है, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा, बी वाला। कर्मधारय समास जिस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। नीलांबर मतलब नीला है जो अंबर, और नीलोत्पल
नीला है जो उत्पल। अगला है जिसकी तुलना न की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जिसकी तुलना न की जा सके उसको अतुलनीय कहते हैं, अतुलनीय। और जिसके जैसा कोई न हो तो उसको कहते हैं अद्वितीय, याद रखिएगा आप। तो वाक्यांश के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिए हुए हैं शब्द। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, जो पीने योग्य न हो तो अपेय, किसी की हंसी उड़ाना उपहास, और कम जानने वाला अल्पज्ञ, और आगे आने वाला आगामी। अगला प्रश्न है ई, ऊ और ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? तो ये समृद्ध स्वर हैं, समृद्ध स्वर, डी वाला सही हो जाएगा। समृद्ध स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, ऊ और ऊ, तो ये समृद्ध स्वर कहलाते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा, डी वाला। अगला है गो शब्द का वचन पहचानिए। तो गो शब्द का वचन क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का क्या अर्थ है? तो ये है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चल सकता है, ए वाला सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है? तो अनुज की किताब मेज पर है, तो अनुज की किताब मेज पर जब हो जाएगा तो संबंध कारक हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? तो मंदिर मंदिरा का हो जाएगा देवालय और अश्वशाला। मंदिर मंदिरा का देवालय, मंदिर माने देवालय, देवताओं का घर, और मंदिरा मतलब अश्वशाला, अश्व माने घोड़ा और शाला माने घर, जहाँ घोड़ा बांधे जाते हैं, अश्वशाला। प्रवाल प्रवार बहुत पूछता है, तो प्रवाल का मूंगा और प्रवार का वस्त्र। दामन दमन, दामन का मतलब आंचल और दमन कर देना मतलब दबा देना। कुल और कुल माने वंश और कुल माने किनारा। तो 14 का सी सही हो जाएगा। कुछ प्रश्न आपके लिए मतलब ये प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, आगे परीक्षा में पूछ सकता है। अगला है अचल शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो अचल शब्द का समभिन्नार्थक यूपीपी द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है। तो 15 का देख लीजिएगा, अचल शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है? तो इसको कैंसिल कर दिया गया था। अगला आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आकाश का पर्यायवाची शब्द व्योम है। और आकाश के अन्य पर्यायवाची शब्द जो हो जाएंगे गगन, नभ, अंबर, अंतरिक्ष, अनंत, शून्य, पुष्कर, अभ्र, दौ और तारामय इत्यादि। कर हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो हेडमास्टर शब्द में हेड हो जाएगा उपसर्ग, लेकिन इसको भी निरस्त कर दिया गया था। अगला है वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघधू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किस सम्मान से सम्मानित किया गया था उनको? तो 18 का हो जाएगा आपका। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघधू के लिए साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया था, डी वाला सही हो जाएगा, डी वाला। देखिए प्रतिवर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नई दिल्ली द्वारा हिंदी और अंग्रेजी सहित 24 भाषाओं में दिया जाता है। अगला निम्नलिखित से कौन सा शब्द तत्सम है? कह रहा है कि अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा? डी आलस्य, तत्सम डी। आलस्य शब्द में तत्सम है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में ले आते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम मतलब शुद्ध रूप कह सकते हैं। अगला श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? तो श्याम को पुस्तक पढ़नी है तो कर्म वाच्य में है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है वाक्य में
कर्मवाच्य है। उक्त वाक्य में कर्म प्रधान है तथा यहाँ क्रियाकर्ता के अनुसार परिवर्तित न होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित हो रही है, तो सी वाला सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, तो य जो होता है सी। उपयुक्त विकल्पों में य स्वर नहीं है, यह एक स्पर्श व्यंजन है। यह च वर्ग तालव्य का पंचम वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान नासिक है। च छ ज झ य। अगला है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग शब्द में अव्ययी भाव समास है। जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय भी हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, जैसे प्रतिदिन, आजीवन, भरसक इत्यादि। तो अव्ययी भाव हो जाएगा डी वाला। अगला कह रहे हैं, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आंशिक शब्द में प्रत्यय पूछ रहा है तो इक प्रत्यय हो जाएगा। इक। देखिए, प्रत्यय और उपसर्ग आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी जल्दी के चक्कर में OMR शीट पे हम क्या करते हैं, लिखा रहता है प्रत्यय और उसमें कभी उपसर्ग का भी यदि दे दिया, जैसे इसमें अ दिया है तो अ हम लगा देते हैं उपसर्ग में। तो प्रत्यय और उपसर्ग ध्यान रखेंगे कि प्रत्यय पूछ रहा है कि उपसर्ग पूछ रहा है। तो आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो इक है, तो बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, यामा के रचयिता कौन है? तो यामा की रचयिता महत्वपूर्ण है, ये महादेवी वर्मा जी हैं। यामा की रचयिता महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा का संबंध छायावाद से। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। आधुनिक युग की मीरा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इसको कर लीजिए। आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं, हमेशा डायरेक्ट प्रश्न पूछ देता है। अगला है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। तो प्रेरणा स्टूडियो में सामान्य भविष्यत काल है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी शब्द में सामान्य भविष्यत काल का भेद है। भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध भविष्यत काल से होता है। सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत और हेतु हेतु मद भविष्यत, ये क्या है, इसके 3 प्रकार हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, तो आय शब्द स्त्रीलिंग है। शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो सी वाला हो जाएगा। आय बढ़ नहीं रही है, आय हो नहीं रही है, हम बात करते हैं, तो सी वाला सही हो जाएगा। अगला है, कल कानन कुंडल मोर पंखा उर्पे बनमाल विराजत हैं। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कल कानन कुंडल मोर पंखा उर्पे बनमाल विराजत हैं में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसमें क की पुनरावृत्ति हुई है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो अर्धविराम का चिन्ह जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, सी वाला। इसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। अल्प विराम ये होता है और निर्देशक चिन्ह ये होता है। अल्प विराम क्या होता है, ऐसे करके और ऊपर एक बिंदी दे देंगे, वो अर्धविराम होता है। अगला, कौन सा वाक्य शुद्ध है? परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। वृक्षों पर कोयल कूक रही है। खेतों में लंबे लंबे घास उग आए। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। तो गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, यह वाक्य शुद्ध है। डी वाला सही है। अगला है, कामायनी के रचनाकार कौन है? तो कामायनी के रचनाकार जो हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, डी वाला। जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचनाएं हैं, कामायनी, प्रेमराज, झरना, आंसू और लहर इत्यादि। अगले कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। उनके देखिए कुछ रचनाएं हैं, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगांतर, स्वर्ण किरण इत्यादि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ रचनाएं हैं, अनामिका, गीतिका, परिमल, तुलसीदास इत्यादि। अगला है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा की कुछ रचनाएं हैं, निहार, रश्मि, नीरजा और सांदे गीत इत्यादि। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं, उनके बहुत सारे वो कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं।
अगला है, अरे उसने तो कमाल कर दिया। यह वाक्य वाक्य क्या है? तो विस्मयवाचक है। अरे उसने तो कमाल कर दिया, इस वाक्य में विस्मयवाचक वाक्य है। ऐसे वाक्य जो आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव व्यक्त करता है, ऐसे वाक्य को विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। कह रहा है कि मौन का विलोम क्या है? तो मौन मतलब शांति के साथ रहना। तो इसका 32वां का जो हो जाएगा मुखर, वह बोलने में मुखर है। तो मौन का विलोम मुखर होता है, मौन का मुखर। करे मौखिक का लिखित होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है, और विकार का अविकार, और निकृष्ट का उत्कृष्ट हो जाएगा। अगला देखिए, 33 से 37 गद्यांश से प्रश्न है। तो गद्यांश को आप पहले पढ़ना है, उसके बाद उसमें से जो उत्तर है उसको देना है। ये सबसे पहले ये वाला काम करिएगा आप। ये बहुत ही आसान सेक्शन होता है, और जब क्वेश्चन पेपर लेंदी आ जाता है तो हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, और जो आसान प्रश्न एकदम सही होना चाहिए वो गलत हो जाता है। 2013 में हमने भी यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मैथ का क्वेश्चन पेपर हल करते समय 2013, जिसमें प्री और मेंस टाइप का था, 2 पेपर था। पहले पेपर हुआ, एग्ज़ाम क्वालिफाई जो लोग किए उनको दौड़ाया गया, और उसके बाद दौड़ने में जो पास हुए फिर उनका वो किया गया, फिर रिटन एग्ज़ाम लिया गया। तो 2013 वाले में, तो उसमें देखिएगा क्या होता है कि जब आदमी कर रहा था तो जो रीजनिंग वगैरह जीके जीएस के प्रश्न करते करते इतना टाइम लग गया था कि जब पीछे हम लोग देखे कि गद्यांश के प्रश्न है, वो तो संजोग से 10-15 मिनट समय बचा था, तो जल्दी जल्दी उसको किया गया, तो लगभग सब सही थे। तो गद्यांश के जो प्रश्न है उसको आप एक बार पढ़ के और बहुत आसानी से कर सकते हैं। बाकी प्रश्न यदि करेंगे 10-12 ठो तो उसमें थोड़ा सा गलती होने का चांस है, लेकिन इसमें तो गद्यांश का बहुत आसान प्रश्न आता है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सही करने का और सबसे पहले करने का प्रयास करिएगा। गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो गद्यांश यदि हम पढ़ेंगे तो उसका उत्तर हो जाएगा, गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना होगा। सी वाला सही हो जाएगा। अगला है, गद्यांशकार की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है? तो हर एक आंख से आंसू मिटाना। सी वाला सही हो जाएगा। अगला है भविष्य भारतवासियों के लिए क्या करता है? तो निरंतर प्रयास करने का है। तो ए वाला सही हो जाएगा, इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्तृत नहीं किया? तो अपने आदर्श को विस्तृत। भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान अपने आदर्श विस्मृत नहीं किया। विस्मृत मतलब भूलना। अगला है, भारत की सेवा का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो भारत की सेवा का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो डी, अपने नेताओं की सेवा करना, ये नहीं है। अगला है, देखिए ये प्रश्न जीके जीएस के शुरू हो गए। श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो ये श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है, रुपी है। डी वाला सही हो जाएगा। तो आगे से ये जीके जीएस के प्रश्न शुरू हो गए, तो इसको हमको नहीं करना है। जब जीके जीएस का सेक्शन हम लेके आएंगे तो इसका डिस्कशन करेंगे। देखिए 37 प्रश्न हैं हिंदी के, जिसमें से आपको 37 प्रश्नों में 37 प्रश्न में 33 से लेके 1 2 3 4 5 प्रश्न क्या हैं हमारे? सिर्फ गद्यांश से दिए हुए हैं, गद्यांश से। तो यदि आप जीके जीएस हिंदी का नॉर्मल प्रश्न करेंगे तो यदि 5 प्रश्न करेंगे तो चांसेज हैं कि 1-2 प्रश्न गलत हो जाएंगे आपके, लेकिन यदि गद्यांश वाला करेंगे तो पाँचों का पाँचों प्रश्न क्या हो जाएगा? एकदम सही हो सकता है क्या 99% यदि आप मेहनत किया है सही से तो सही हो जाता है। तो गद्यांश वाला प्रश्न सबसे पहले करके उसके बाद बाकी प्रश्नों में अपना समय लगाइएगा। तो ये हिंदी के 37 प्रश्न थे जो 2023 में पेपर हुआ था, उसको हम आपके बीच लेके आए थे। आगे हम ऐसे ही
प्रैक्टिस सेट के प्रश्न अलग अलग लेके आते रहेंगे, क्योंकि एक साथ 150 प्रश्न लेके आने पे बहुत लेंदी हो जाता है, जो बोर कर देता है। तो इसलिए हम 30-30, 35-35 प्रश्न सेक्शन वाइज लेके आ रहे हैं कि आपको देखने में भी आसानी रहेगी, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछता है। तो ऐसी वीडियो के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पे, अपने दोस्तों के बीच में चैनल को शेयर करिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।